Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 10th NCERT exercise 3.5 question number second. देखिए, let us see about the question number second. What they have given us in the question number second. देखिए, question number second है for which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution. दो क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट वाले की हम बात कर रहे हैं. तो देखिए, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि what they are asking to us. क्वेश्चन दिया है 2x plus 3y equal to 7. 2x plus 3y equal to 7. And the another equation is a minus bx plus a plus bx, a minus bx plus a plus by is equal to 3a plus b minus 2, 3a plus b minus 2. ठीक है. अब these are the two equations. ये हमें दो इक्वेशन दी and they are telling us to find the value of a and b. a and b की वैल्यू निकालने का हमसे बोला है. They are telling that कि the equation has the infinite number of solution. और infinite number of solution की कंडीशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है. क्या कंडीशन थी infinite number of solution की? आपका a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2. मीन्स कि जो आपका x और y के वेरिएबल का रेशियो है और जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो है वो क्या रहता है? इक्वल रहता है. तभी आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं. तो ठीक है. अब पहली चीज क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एट दैट टाइम हमें सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए. इक्वल में क्या होना चाहिए? 0. तो मैंने 7 को लेफ्ट हैंड साइड लाया तो ये हो जाएगा -7. देखो स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैं इसी क्वेश्चन में उसको ठीक कर रहा हूँ. ठीक है. तो -7 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 0. और जब ये पूरी टर्म आपकी आएगी तो आप इसे एज अ सिंगल टर्म सपोज कीजिए कि ये पूरी सिंगल टर्म है. तो जब ये पूरा प्लस वाला उठकर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस का एंड इक्वल में आ जाएगा आपका 0. ठीक है. अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग. उन्होंने क्या कहा कि द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. लेट मी चेक. यस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो हमने लिखा सिंस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज infinite number of solution, infinite number of solutions, therefore. तो देखिए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. ठीक है. क्या कंडीशन थी हम लोग की? a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 विल इक्वल टू c1 अपॉन c2. अब यहाँ पर आपको a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू पुट करना है. a1 और a2 क्या है? दे आर द कोफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन 1 एंड 2. b1 b2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1 एंड 2 एंड c1 c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन 1 एंड 2. तो a1 क्या हो गया हम लोग के पास? 2 अपॉन a2 क्या हो गया आपके पास? a माइनस b. ठीक है. देन b1 हो गया आपका इक्वेशन 1 में 3 और b2 हुआ आपका इक्वेशन 2 में a प्लस b इक्वल टू c1 है मेरे पास -7 और c2 क्या है? -3 a प्लस b -2. देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है. ठीक है. अब देखिए अब आपको a और b की वैल्यू निकाल के लाना है. तो क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पर दो पेयर लेके सॉल्व कर लीजिए. हो सकता है कि आप पहले ये दोनों ले लो और फिर इन दोनों को लेके सॉल्व करो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो पहले आपने ये दोनों लिए और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया, या फिर आप ये भी कर सकते हो पहले इसको और इसको ले लिया और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया. मीन्स इट इज़ अप टू यू. लेकिन आपको 2 के पेयर लेके इनको सॉल्व करना है. तो मैं पहले जो सिंपल लिख रहा है इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेता हूँ. नाउ हमने क्या लिया आपका 2a माइनस बी इक्वल टू 3a प्लस बी. यहाँ पर हम लोग करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला? 3 मल्टीप्लाई बाई ए 3a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई बी 3b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए 2a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई बी 2b. ठीक है. एवरीथिंग विल कम लेफ्ट हैंड साइड. सभी को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आइए. तो आपका 3a जब प्लस का 2a लेफ्ट हैंड साइड आया तो -2a माइनस 3b और जब प्लस 2b लेफ्ट हैंड साइड आया तो -2b विल बी इक्वल टू 0. 3a माइनस 2a हमें क्या मिला? 1a को हम ये लिख सकते हैं और ये होगा -3b माइनस 2b 5b इक्वल टू 0. अगर आप चाहो तो आप यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल सकते हो. a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 5b. इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, या कभी उनको ऊपर 1 और 2 नाम दिया तो इसे 3 नाम दे दो. ठीक है. अभी हमने इन दोनों के लिए सॉल्व किया. अब हम इन दोनों के लिए सॉल्व कर लें. अब क्वेश्चन होगा सर क्या इन दोनों के लिए नहीं कर सकते? फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के लिए कर सकते हो उसके लिए भी, लेकिन हम लोग सेकंड और थर्ड वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं. तो नाउ एंड यहीं पे कर देता हूँ मैं. चलिए एंड क्या है हम लोग का? हमने ये लिया आपका 3a प्लस बी विल बी इक्वल टू 7 3a प्लस b माइनस 2.
क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई था, इसका मल्टीप्लाई था, देन वी विल गेट 7 मल्टीप्लाई बाय ए 7a प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय बी 7b इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3a 9a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय b 3b माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। ओके, एवरीथिंग विल कम लेफ्ट हैंड साइड, सभी चीज़ों को उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, देन अगेन यू विल गेट 7a माइनस 9a प्लस 7b माइनस 3b इक्वल टू माइनस 6। क्या वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड, कांस्टेंट राइट हैंड साइड, तो हमें मिला 7a माइनस 9a माइनस के 2a प्लस 7b माइनस 3b 4b इक्वल टू माइनस 6। इससे हमने नाम दे दिया। देखो सिंप्लीफाई हो रही है क्या, पहले ये देखो, तो आप कहोगे सही इसमें पूरे में 2 का डिवाइड हो रहा है, तो 2 का डिवाइड भी कर देते हैं, देन वी विल गेट माइनस a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 3। इससे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये थी हमारी इक्वेशन 1, ये थी हमारी इक्वेशन 2। अगर आप चाहो देन यू कैन सॉल्व इट बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप यहाँ पर a की वैल्यू उठाकर पुट कर दीजिए। क्या वैल्यू थी a की 5b, तो यहाँ पर a के प्लेस में हम 5b पुट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1 से a की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 में था हमारा माइनस a और इक्वेशन 1 में a की वैल्यू क्या थी आपके पास 5b सॉरी, है ना, तो a के प्लेस हमने पुट कर दिया आपका 5b। माइनस कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, प्लस 2v इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व इट। माइनस 5b प्लस 2v माइनस 3v विल बी इक्वल टू माइनस 3। माइनस से माइनस कैंसल, व्हेन 3 विल गो डाउन तो v इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 1। दिस इंप्लाइज ओके, v की वैल्यू हम लोग के पास आ गई है 1। अब हमें a की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू की इक्वेशन 1 में पुट कर लो या 2 में कर लो, आपको जहां पर अच्छा लगे 1 में ही पुट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या थी इक्वेशन फर्स्ट हम लोग की, a इक्वल टू 5b, b की वैल्यू 1 आ गई है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो द वैल्यू ऑफ a विल बी 5। तो इन दैट वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू 5 आई और b की वैल्यू आ गई आप लोग के पास 1। ठीक है, इन दैट वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम इस क्वेश्चन को आपका एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो, इट इज अप टू यू कि आप कौन सी मेथड वहां पर यूज करना चाहते हो। ओके, बट आंसर क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। ठीक है, देन अब आ जाते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या हमारा, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब हमें निकाल के लाना है k की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन रहेंगे। देखिए इतना प्लेस हमारे पास, यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि हो जाए शायद। ठीक है, तो 3x प्लस वाई, अब आपको होता है एवरीथिंग यू विल हैव टू कीप लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं प्लस 1 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देन द सेकंड इक्वेशन है आपकी 2k माइनस 1x, 2k माइनस 1x एंड प्लस k माइनस 1y प्लस k माइनस 1y। सिमिलरली ये जो पूरा आपका इक्वल में दिया है, क्या दिया है 2k प्लस 1, इसे भी हम a की टर्म मानते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड उठा के लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देन नाउ लेट अस सी, इन्होंने दिया है द इक्वेशन हैज द नो सॉल्यूशन, तो हम कंडीशन अब क्या लगाएंगे, नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएंगे। हम क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। तो देखिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है आपकी, देखते हैं हम लोग, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये आपकी नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। अब यहाँ पर आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू पुट कर देना, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। तो लेट अस सी किस तरह की जाती है, लेट अस सी सॉल्व करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करें, तो a1 के प्लेस पे तो हमें मिला 3 अपॉन a2 के प्लेस पे क्या है आपका 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 के प्लेस पे आपका 1 और b2 के प्लेस पे क्या है k माइनस। अब देखिए 1 कहाँ से आया, आपने कहा सर बाय का कोई कॉफिशिएंट नहीं था, तो हमने 1 मान लिया, और k माइनस 1 b2 के प्लेस पे। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 के प्लेस पे माइनस 1 और c2 के प्लेस पे माइनस के 2k प्लस 1 और 2k प्लस 1 है हमारा ब्रैकेट में, माइनस से माइनस हुआ आपका कैंसिल। अब देखो आपको यहाँ पे केवल सिंगल वैल्यू निकाल के लाना है, तो आपको दो के पेयर लेने की नीड नहीं है, एक कोई भी ले लो आप, एक कोई सा भी पेयर ले लो और k की वैल्यू निकाल लो। तो हम फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं क्योंकि वो सिंपल दिख रहा है ना। तो नाउ हमने लिया आपका 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, यहाँ पर हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई के, वी विल गेट 3k एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2k और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट राइट हैंड साइड। तो ये 3k जब आपका 2k उठ के लेफ्ट हैंड साइड आया तो ये बन गया -k 2k इक्वल टू -1 और जब -3 राइट हैंड साइड गया तो ये बन गया आपका +3 ठीक है। 3k - 2k वी विल गेट k और 3 - 1 विल गेट 2, तो k की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग के पास 2। इन दैट वे वी कैन फाइंड द अननोन वैल्यू, है ना। अब यहाँ पर चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन दे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे या नो सॉल्यूशन दे, आपको केवल उसकी कंडीशन लगाना है और a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, देन यू विल गेट द वैल्यूज। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा हमें, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब इन्होंने एक क्वेश्चन हमें दिया है, उससे हमें सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करना है। कर लेते हैं, फर्स्टली नोट इट डाउन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इक्वेशंस दे हैव गिवन अस 8x + 5y = 9, 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4, 3x + 2y = 4। अब मुझे इस क्वेश्चन को आपका सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करना है। मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 2। पहले हम इसे सॉल्व करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक है। देखिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है। वहाँ पर हम लोगों ने क्या बात की थी कि आप जो दो इक्वेशन है उसमें से किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए, वहाँ से आप या तो x और y की वैल्यू निकालिए और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अब कौन सी इक्वेशन उठाते हैं, हमने बात की थी सिंपल वाली उठाएंगे। तो हमने कहा सर सेकंड वाली सिंपल दिख रही है, तो हमने लिया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या थी सेकंड वाली आपकी, 3x + 2y = 4। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ से आपको या तो x की वैल्यू निकालनी है या फिर y की। अब किसकी वैल्यू निकालना है, इट इज़ अप टू यू, ये आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाल कर ले आते हैं। चलिए, है ना। 2y = 3x विल गो राइट हैंड साइड, 4 - 3x ठीक है। देन दिस 2 विल कम डाउन, तो y = क्या हो जाएगा आपका 4 - 3x/2। इससे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि हमने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली, तो वैल्यू कहाँ पे पुट होगी, फर्स्ट वाली में। और अगर आप फर्स्ट से वैल्यू निकालते कहाँ पर पुट होती, सेकंड वाली में, है ना। तो हमने सेकंड से वैल्यू निकाली तो फर्स्ट में पुट होगी, तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में क्यों पुट की, क्योंकि हमने सेकंड से निकाली है ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, 8x + 5y = 9। तो 8x + 5y, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 - 3x/2 = 9 ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व। 8x + 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई केवल न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में तो होगा नहीं, ऑलरेडी पता है आप लोगों को, 10th में हो आप लोग। 5 × 4 20 - 5 × 3x 15x/2 = 9। अब देखिए, यहाँ पर हमने दो मेथड पढ़ी थी कि या तो जो नंबर डिनोमिनेटर में उसका पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सेप्ट द टर्म जिसके नीचे वो लिखा हुआ है ना, या फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई वाली अप्रोच अपनाते हैं। तो हमने जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 × 18 8x 16x प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करने पर 2 से 2 कैंसिल होगा। क्या बच्चा फिर आपका 20 - 15x एज इट इज़ आ गया। 9 में आपने मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 9 × 18। सॉल्व कर लीजिए। 16x - 15x हम लोग को मिल गया 16x - 15x x, और दिस 20 विल गो राइट हैंड साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा 18 - 20। तो x = आ गया हमारा -2। अब इस वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। पुट x = -2 इन इक्वेशन 3 ठीक है। 3 वाली क्या थी हमारी, y = 4 - 3x/2। यहाँ पर x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो y = 4 - 3, x की वैल्यू हो गई -2 और अपॉन में आ गया आपका 2। लेट अस सॉल्व। y = 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 × 2 6,
अपॉन 2, 4 + 6 ये होगा 10 अपॉन 2, कैंसिल किया आया 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। ये तो हमने किया इसे सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो लेट अस सी y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब एक के अंदर उन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोगों ने पढ़ी थी कि इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड एवर। केवल आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या बात ध्यान रखनी थी कि एवरीथिंग यू नीड लेफ्ट हैंड साइड, चाहे कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, सब कुछ कहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले तो हम 9 को उठा के लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा आपका 8x + 5y - 9 = 0, ठीक है। देन 4 को भी उठा के लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 3x + 2y - 4 = 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो हमने पढ़ा था कि जो x, y और कांस्टेंट इनके लिए 3 आप कॉलम बना लोगे। एक तो बना आपका x का, एक बन जाएगा आपका y का, और एक बन जाएगा आपका कांस्टेंट के लिए 1 का। यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक तो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया था और एक कहा था कि आप सिंपली भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, जब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x वाली टर्म को हाइड कर लीजिए, बाकी सारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिख लीजिए। तो क्या क्या है 5 2 -9 4, तो हमने लिखा 5 2 -9 एंड -4। जब आप बाय को कर रहे हो तो बाय वाली टर्म के नीचे लिख रहे हो तो बाय को हाइड कर लीजिए और साइक्लिक ऑर्डर में सारे कांस्टेंट टर्म लिखिए या कोफिशिएंट लिखिए। तो क्या क्या बचा आपके यहाँ पे -9 -4 और यहाँ पर था आपका 8 एंड 3। जब आप कांस्टेंट टर्म लिख रहे हो कांस्टेंट टर्म को हाइड कीजिए, क्या बचा 8 3 5 2, तो आप लोगों ने लिख लिया 8 और 3 5 एंड 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा, पहले 5 का मल्टीप्लाई इधर, देन इसका इधर, देन इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, 8 का 2 में और 3 का 5 में, ठीक है। और बीच में क्या साइन लगाते थे हम लोग माइनस साइन। तो लेट अस सी ये होगा x अपॉन, हमने कहा 5 × -4, तो ये तो आया आपका -20, बीच में लग गया आपका माइनस साइन, -9 × 2 -18, ठीक है, इक्वल टू y अपॉन क्या होगा -9 × 3 -27, बीच में लगा वापस माइनस साइन, 8 × -4 तो -32, तो -32 आया तो वो कहाँ पे लिखाना है हमारा ब्रैकेट में, इक्वल टू 1 अपॉन 8 × 2 16, बीच में लगा माइनस साइन, 5 × 3 15। बस अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते हैं, x अपॉन -20 ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस इन माइनस प्लस के 18 इक्वल टू y अपॉन -27 ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस के 32 इक्वल टू 1 अपॉन 16 - 15 1, ठीक है। नाउ लेट अस सी x अपॉन -20 + 18 -2, y अपॉन 32 - 27 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब आपको x की वैल्यू निकालना है तो एक बार x को आप कांस्टेंट टर्म के लिए लिख दोगे और y की वैल्यू निकालना है तो y को हम कांस्टेंट टर्म के इक्वल लिख लेंगे। तो नाउ क्या हो जाएगा हम लोग का x अपॉन -2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड ही लिख लेते हैं, चलो y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 1 x इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, ठीक है। क्या आ गई x की वैल्यू। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y मल्टीप्लाई बाय 1 y, 5 × 1 5, तो देखिए y की वैल्यू 5 आ गई। अब देखिए क्या जो दोनों इक्वेशन आपने सॉल्व की वहाँ पर x और y की वैल्यू सेम है क्या, यहाँ पर x की वैल्यू -2 थी, यहाँ पर भी -2 है, y की वैल्यू 5 थी, यहाँ पर भी y की वैल्यू 5 है। मतलब क्या है इसका कि आप क्वेश्चन को चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, आपका आंसर क्या आता है सेम ही आता है। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मेथड अप्लाई करनी है। लाइक अगर एग्जाम में दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है और आपने एलिमिनेशन से करके आ गए क्वेश्चन सॉल्व, आंसर राइट रहेगा लेकिन आपको मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वहाँ पर हमें पढ़नी है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी के रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी, चलिए फोर्थ का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the maze. When a student takes food for 20 days, she has to pay 1000 as a hostel charge, whereas the student B who takes food for 26 days pays 1180 as a hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. देखिए मतलब क्या है
कि एक जो हॉस्टल है, हमने एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक हमारा टैक्सी चार्ज का था और एक और कुछ था वो मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, क्या दिया इन्होंने कि एक आपका हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज है प्लस जितने दिन आप खाना खाते हो उसका चार्ज अलग रहेगा। अब एक कोई पर्सन है ए जो कि आपका 20 डेज खाना खाता है तो उसे 1000 रुपीज़ पे करना है, और एक कोई पर्सन है बी जो कि 26 डेज खाना खाता है तो उसे 1180 रुपीज़ पे करना है। अब आपको क्या निकाल के लाना है, फिक्स्ड चार्ज भी निकाल के लाना है और चार्ज फॉर द फूड पर डे निकाल के लाना है, ठीक है। तो लेट अस सी, हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है और चार्ज पर डे दोनों को हम लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज एंड चार्ज फॉर फूड पर डे भी बाय रुपीज, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। केस 1, पहला केस क्या दिया है कि एक बच्चा है कोई ए, वो क्या करता है आपका 20 डेज खाना खाता है तो उसे 1000 रुपीज़ पे करना है। तो देखिए, उससे पहले तो जो एक फिक्स्ड चार्ज है ये तो उसे पे करना ही करना है, प्लस उसे खाने का चार्ज पे करना है। अब जब 1 डे का खाने का चार्ज y रुपीज़ है तो 20 डेज का क्या होगा, डेफिनेटली 20y रुपीज़। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20y विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हुआ आपका 1000 रुपीज़। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। केस सेकंड की बात करते हैं। कोई बच्चा है बी जो कि 26 डेज खाना खाता है तो फिक्स्ड चार्ज तो उसे भी देना है आपका x प्लस 26 डेज का खाने का चार्ज 26y रुपीज़ जो कि होगा आपका 1180 रुपीज़। ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मतलब जो x क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, ये तो लगना ही लगना है, फिर आप जितने दिन का खाना खाओगे उसका चार्ज आपका अलग लगेगा। तो यहाँ पे जो x था वो हमने फिक्स्ड चार्ज लगा लिया और जो खाना खाया उसका चार्ज हमने अलग लगा लिया। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी कि एलिमिनेशन से सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, देन यू कैन सॉल्व इट बाय एनी ऑफ द मेथड। आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो लेट अस सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करते हैं हम लोग। x प्लस 20y इक्वल टू 1000 अपॉन x प्लस 26y इक्वल टू 1180। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने पढ़ा था कि आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो बट उसके कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पर x के कॉफिशिएंट सेम है तो इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बट एलिमिनेट करने के लिए साइन भी डिफरेंट होना चाहिए। तो आपने कहा सर पॉजिटिव साइन है दोनों में तो साइन चेंज कर दो, लेकिन आपने एक भी साइन चेंज किया तो पूरी इक्वेशन का साइन चेंज होगा। ये प्लस भी बन गया माइनस और ये प्लस था ये भी बन गया माइनस। x से x हुआ कैंसिल, माइनस 26 और 20y माइनस के 6y इक्वल टू 1180 माइनस 1000 माइनस के 180, ठीक है। माइनस 6 विल कम डाउन तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस 180 अपॉन माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 जो 18 एंड 0 का 0 तो y इक्वल टू 30। y की वैल्यू क्या आ गई 30। अब इस वैल्यू को या तो 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलिए 1 में हम पुट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ y, तो हमें क्या मिला आपका x प्लस 20y इक्वल टू 1000 था आपका, क्या था x प्लस 20y इक्वल टू 1000। भाई y की वैल्यू जो 30 आई है मैं y के प्लेस पे पुट कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 20, y की वैल्यू हो चुकी है 30 इक्वल टू 1000, ठीक है। तो x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 30 600 इक्वल टू 1000। दिस 600 विल गो राइट हैंड साइड तो क्या आ जाएगा आपका 1000 माइनस 600, तो 1000 माइनस 600 400 रुपीज़ है ना। तो देखिए x को हमने फिक्स्ड चार्ज माना था जो कि आया 400 रुपीज़ और चार्ज पर डे कितना आया 30 रुपीज़। तो आपको फाइनल आंसर भी लिखना है, तो क्या चार्ज फिक्स्ड चार्ज ऑफ द हॉस्टल, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल इक्वल टू 400 रुपीज़ एंड चार्ज पर डे फॉर फूड एंड चार्ज पर डे फॉर फूड that will be 30 rupees, ठीक है। in that way you can solve that type of the question। देखिए I hope all of you understand about it। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है then you can write in the comment section। thank you very much।